इस वीडियो में हम होली एक बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है, बहुत ही प्रमुख त्यौहार है हिंदुओं का। ऐसे ऑन होली इन संस्कृत लैंग्वेज। इस वीडियो में हम लगभग 20 सेंटेंसेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होली धन उत्सव, होली को उत्सव सर्वजनानां कृते प्रिय उत्सव अस्ति। जो होली का उत्सव है वो सभी लोगों का प्रिय उत्सव है। यदि आपको ये सेंटेंस कठिन लग रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मम प्रिय यानी मेरा प्रिय उत्सव या पर्व लिख दीजिए और सरल हो जाएगा। पर्व होली अस्ति। मेरा प्रिय पर्व होली है। अयम तो उत्सव, ये तो उत्सव भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति। अयम धन उत्सव, ये ऊ नीचे है, ऊ की मात्रा दोनों में संधि हुई है। ये उत्सव भारतस्य यानी भारत का प्रसिद्ध उत्सव है। अब देखिए हिस्ट्री में जा रहे हैं, थोड़ा आपको कहानी याद होगी तो काफ़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। बहुत पहले एक राजा रहते थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। तो यहाँ पे संस्कृत में उनका प्रॉपर नाम लिखा हुआ है हिरण्यकशिपु। पूरा नाम लिखो और ये ऐसा ही है उनका रियल नाम। हिंदी में थोड़ा सरल करने के लिए हिरण्यकश्यप बस बोल दिया जाता है। कशिपु नाम है एक्चुअली में उनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूरा यानी पहले के टाइम में या इतिहास जो गुजर चुका है ना, पहले का टाइम, इतिहास नहीं बोलेंगे इसको। इतिहास में इसलिए जो कि टाइम गुजर चुका है यानी कि पास्ट होता है इसका मतलब। तो पुरान यानी बहुत पहले के समय की बात है। जैसे इंग्लिश में वंस अपॉन अ टाइम इस तरह बोलते, वैसे ही हिंदी या संस्कृत में लिखा जाता है पुरा। हिरण्यकशिपु नाम राजा अभवत। हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था। यहाँ से इसकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग भी बन जाता है ये जो ऐसे है। तस्य पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त अभवत। उनका पुत्र, किसका पुत्र? हिरण्य कश्यपु का पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बोलचाल की भाषा में बोला जाता है प्रहलाद, असली नाम है। ईश्वर का भक्त था। हिरण्य कश्यपु स्वपुत्रम मारियतुम आयतत। तो वो हिरण्य कश्यप क्या होते उसको समझाते, बेटा मत करो, भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। वो नहीं मानता भाई साहब। प्रहलाद है वो विष्णु भगवान की पूजा करता था। तो उनको गुस्सा आ गया, तो उनने क्या करा कि हिरण्य वो अपने स्वपुत्र यानी खुद को मारने की इच्छा जाहिर की। वो मारना चाहते थे, परंतु प्रहलाद ईश्वर प्रदान सुरक्षित आसित, लेकिन वो भगवान की पूजा करता था तो वो सुरक्षित था। तो हिरण्य जो थे, हिरण्यकश्यप स्वभगिनी, स्वभगिनी यानी होता है बहन, स्व यानी खुद की, स्वयं भी बोल सकते हैं। होलिकाम, होलिकाम नाम था प्रहलादस्य बध्यस्य कृते न्यायोत। तो वो जो उनके भाई रहते वो अपनी बहन को कहते हैं, होलिका को, प्रहलाद को मारने के लिए नियोजित करते हैं, बुलाते हैं। अग्नौ होलिका तु भस्मासात अभवत परम प्रहलाद सुरक्षित आसीत। तो क्या होता, वो अपनी स्वभगिनी अपनी बहन को न्योता देते हैं वध से यानी मारने के लिए, कि मार दो हमारे बेटे को। वो नहीं सुनता हमारी बात, भगवान की पूजा करता रहता। तो अग्नो, तो वो क्या करती हैं, एक हवन सा रहता है ऐसा कुछ, आपने देखा होगा जब पूजा होती तो इस तरह का बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, होलिका जी बैठ जाती हैं गोद में लेकर। वो सोते रहते हैं जो प्रहलाद जी रहते हैं, तो होलिका जी लेती हैं उनको और बैठ जाती गोदी में लेके। क्योंकि उनको ब्रह्मा जी से आशीर्वाद था कि जब भी वो ब्रह्मा जी का नाम लेंगी और आगे में अग्नि में बैठी रहेंगी तो उनको कुछ नहीं होगा। तो वो प्रहलाद को लेकर बैठी रहती है और जो रहता है हिरण्यकश्यप वो देखता रहता है इधर, हाँ चलो मार रहे मार। तो क्या होता, वो अग्नि ही भस्म, वो जो होलिका रहती वही भस्म होते। अग्नो होलिका तो भस्मात यानी आग में होलिका ही जल जाती है। अभवत परम प्रहलाद सुरक्षित आसीत, पर जो प्रहलाद रहते हैं, ये जो प्रहलाद दिख रहे हैं वो सुरक्षित बच जाते हैं। अब अंतेच और लास्ट में भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यपुरम आमार्यत।
मारना तो आप समझते होंगे, मार, तो उसी में आ लग गया है। तो अंत में, अंते यानी अंत में, च भगवान नरसिंह। अब जो विष्णु भगवान के वो 10 अवतार थे, 10 अवतार तो सभी लगभग जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, तो आप समझ गए ये चौथा है। नरसिंह, वामन पांचवा था। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और आखिरी कलयुग को खत्म करने के लिए कल्कि का रूप लेंगे वो, है ना। तो उनका ये चौथा अवतार था। होलिका दहन मुँह दिया से होलिकोत्सव प्रबल, इसी होलिका के दहन करने के उत्सव को होलिका दहन। अयम उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमा मन्यते, इस उत्सव को फाल्गुन मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है। इस लाइन को आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। होली का उत्सव जना परस्पर रंगित्वान जलम प्रक्षिपंती, तो जो होली का उत्सव उसमें परस्पर एक दूसरे को रंग डालते हैं और जल पानी डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं। जना उत्सवस्रे नृत्यंती गायंती च, नाचते और गाते हैं इस उत्सव पर। तो नाचते हैं और गाते हैं, ये तो समझ गए। नेक्स्ट लाइन है। अबाल वृद्ध हास्य व्यंग्य संलापान कुर्वन्ति, तो उन लोग क्या करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अतः इसलिए इदम पर्व मानवानां कृते अद्वितीय उपहारम अस्ति, इसलिए ये उत्सव मानव कृते यानी मानवों के लिए अद्वितीय उपहार अस्ति, अद्वितीय उपहार है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके।